तो यीशु मसीह से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, इस दुनिया में क्या रखा है। हालेलुया। एक और, आप लोगों ने कभी धोखा खाया जिंदगी में? ये धोखा खा के फिर मौका पाया? हालेलुया। और कुछ लोगों ने धोखा नहीं खाया होगा। नहीं खाए कि खाए हैं? किसी ने कहा चिकन खाओ, मटन खाओ, बिरयानी खाओ, जो लगे वो खाओ, लेकिन धोखा मत खाओ। सुना कि नहीं आपने? तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। मैंने जिंदगी में कभी धोखा खाया ही नहीं। मैंने जिंदगी में कभी धोखा खाया ही नहीं, क्योंकि मैंने इस दिल को खुदा के अलावा कहीं लगाया ही नहीं। क्योंकि मैंने इस दिल को खुदा के अलावा कहीं लगाया नहीं। हालेलुया। आप लोगों को देखकर वास्तव में मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आप जो हमारे जो लॉर्ड्स आर्मी टीम के जो संस्थापक हैं, इन्होंने कैसी कैसी व्यवस्था करके एक टाइम टेबल के द्वारा आज तक मैं कम से कम 10 सालों से जोर तरीके से अलग अलग जगह में जाकर के प्रचार करता हूँ। लेकिन लोग मुझे बुला लेते, सर आपको 9 बजे पहुंचना है, और मैं सिटी में पढ़ा हुआ पादरी, 8 साल का प्रशिक्षण लिया हुआ पादरी वहां पर 8:30 बजे पहुंच जाता हूँ। लेकिन वहां पर केवल बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता भो भो करता है, जनता कोई भी वहां पर नहीं होती है कि नहीं? प्रभु के दास पास्टर कई जो प्रभु के दास ब्रदर कनौजे और हम एक साथ घूमते हैं। कई बार हम देखते इस बात को, देखते ठंडी चाय पी के, गर्म चाय पी के, कभी कभी तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और जो बिंदु में लेकर जाता दिमाग में उसको भूल जाता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड्स आर्मी टीम और प्रभु के दासों का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था करी। और मुझे लग रहा है कि ये लोग बिल्कुल इस एरिया में टाइम टेबल सिखा देंगे लोगों को। हालेलुया। गणित सिखाए, इंग्लिश सिखाए या ना सिखाए, लेकिन लोगों को ये लोग टाइम टेबल बिल्कुल सिखा देंगे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ खास करके आज के जमाने में जो खुदा ने हमें जो आशीष दिया है। मैं कई प्रभु के दासों की गवाही सुनता हूँ, कहते हैं हम एक जोड़ी कपड़े के साथ सेवकाई शुरू किए, और हम लोग कभी नमक के साथ, कभी मिर्ची के साथ खा के, कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था, फिर भी सेवकाई का जुनून हमारे अंदर था। जेब में भले गांधी हो या ना हो, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए दिल में आंधी हमारे अंदर जरूर थी। हम भूखे रहकर प्रभु की सेवा किए, साइकिल लेकर प्रभु की सेवा किए, कई बोलते हम तो पैदल चलकर प्रभु की सेवा किए। हमारे पास चप्पल नहीं हुआ करते थे, गर्मी में हम लोग धूप में वो सब पाई करता जाए हम सेवा करिया। एने उतरी तितरी गवाही आपने समयोजी लाल सिंह पास्टर छे, पास्टर सुरेश फिलिया छे, जे अपना जे किशोर पास्टर छे, जुग सिंह पास्टर छे, दाजी छे, जे पुराना जे अकवासा गवाही देखाड़े, मास मेसे का जे छाछली रोन नहीं जाए, रो जाए कहा कि आपना जमाना में साथ जे उतना मेहनत करिया, और तीन मेहनत का जे प्रभु काई करी आशीषन रूप में बदली दे दो। आप लोग का जे कुछ अन्य काम नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ काय करना पड़ रहा, तीन मेहनत पर मेहनत करना पड़ रहा है। एने परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं आज की तारीख में प्रभु सूट बूट होय काय उठ हालेलुया सब आपने दो पहले गाया देखिन मेसे को त्यार लेवाय छे असो लागतो आज की तारीख में जी नौली गाड़ी निकले ले बेटा प्रभु 1-1 लाखों रुपया गाड़ी पर फेरवीरी पहले हालेलुया देखने नहीं जोड़ते बापन आज इन्हीं पर बोटी फिर दिया आज भी नहीं अभी प्रभु लाड़ी गाड़ी वाड़ी साड़ी सब प्रभु आप दे दो तुम्हारे ये होना पड़े कि ये भक्ति ये दीपक आज जल रहा है ये बुझने नहीं पाए। हालेलुया। ये दीपक जो आज जल रहा है लॉर्ड्स आर्मी टीम के रूप में प्रभु इस दीपक को हमेशा क्या करना चाहिए, जलते ही रहने देना चाहिए। ये जलता ही रहना चाहिए। क्यों जलता रहना चाहिए? क्योंकि आज बहुत से जवान कहां पर है, अंधकार में है। हालेलुया। उनको उजाले में लाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है प्रियो। तो लॉर्ड्स आर्मी जो टीम है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे से जवानों को प्रभु में मजबूत कर रही है, प्रभु के प्रेम की ओर खींच करके ला रही है। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जज्बा लॉर्ड्स आर्मी टीम के अंदर सदैव बना रहे और प्रभु ऐसी इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर क्रांति लाने पाए और प्रभु के नाम की इसके द्वारा महिमा होने पाए। हालेलुया। आज आप लोग खास करें मारा भाई ने बच्चा परमेश्वर वचन से देख से
તે શાસ્ત્રમાં कुछ वचन छे वचन में तुम्हारे सामने बनाड़ीश एने होते आपने आगे बढ़शो। तो आइए हम निकाले परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 127 का 4 बाइबल जवानों के बारे में क्या कहती है। आज का मेरा विषय यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह मशवरा देता है। हमें एक बार अनुमति मांगना भूल गया था। आपको कौन सी भाषा अच्छी लगेगी? अपने भाषा में ठीक रहेगा कि हिंदी में ठीक रहेगा कि अगर कोई भाषांतरण करने वाला है तो अंग्रेजी में ठीक रहेगा? जो भाषा आपको पसंद आए वो बोल दो। प्रभु के अनुग्रह से टिकरे टिकरे करके पहले मजाक उड़ाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मलयालम भी मुंडो विशेषण निंदम भाषणों कहचू नी एवडे पुआ थोड़ी थोड़ी मलयालम भी सीख गए थे। और एक मेरी क्लासमेट थी, थोड़ी सी बर्मिश भाषा का भी ज्ञान है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी और अपनी भाषा का अच्छा नॉलेज है मेरा, मुझे प्रभु ने जो दिया है। तो आप बताओ कौन सी भाषा में ठीक रहेगा? हिंदी ठीक रहेगा। किसी ने कहा आपने बोली भाषा तक बोलना खूब जरूरी है, आपने बोली भी कीमत समझना खूब जरूरी है। बाबू हमेशा का राती को ऐसी सूचना जोड़ी डिजिटल इंडिया हालेलुया। पैसा जेब में है ना हो, फोन पे एटीएम पेटीएम बजारो टू कर पैसे जाए तो पैसे लाते रहे। तो डिजिटल इंडिया है, तो हम भी क्या करेंगे, हमारी भाषा का हम प्रेम करेंगे, भाषा को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन जैसे जनता है वैसे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आज पढ़े लिखे लोग हैं और अधिकतर पढ़े लिखे युवा युवतियां यहाँ पर मौजूद है, तो हम हिंदी और इंग्लिश में प्रचार करना चाहेंगे। हालेलुया। तो अपनी भाषा में भी अपने को ज्ञान होना खूब जरूरी है। हालेलुया। तिने कार्य में बोलना एना तेरे द्वारा वचनम दोहराएगा जो समझना भी खूब जरूरी है। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से वचन संहिता 127 का 4। जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। अरे बाबा, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। पुरातन से पास्टर आमते भाई क्या कहा कि जो ते केवल पूजा जो आराम नहीं, लेकिन कई ट्रांसलेशन में यहाँ पर लिखा है यूथ। यूथ में मतलब क्या है, सभी लोग आ जाते हैं। तो काई लिखेंगे अपनी भाषा में, जोसा डोकिन हतम घन सौटा बिल खारो है तो सात जुआनी में पूरे पारे होए। हालेलुया। या तो सात जुआनी में पूरे पारे रोबे। अब मैं सोचने लगा कि जैसे वीर के हाथ में तीर और वैसे ही जवानी के बच्चे होते, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? हालेलुया। तो क्या है उसका मतलब? जैसे बिलखी और धंधली रवे कि नहीं रवे? काहे से केवल चौड़ावना तो रवे कि नहीं? अगर चौड़ाई देते तो छोड़ता हुआ लगेगा। हालेलुया। तो वैसे जो प्रभु प्रकाशन आए थे कि जुबाने पीजा काहे से एकदम धंधलिन न बिलखान तो साथ यारी मां रोवे। कहलास का गलत दिशा में बिलखी छोड़ दे और कहलास का सही दिशा में बिलखी छोड़ दे। बाकुन मैं तो मगा दे खारिस एने जुवानी जो अवस्था से मारा वाइष्णव पंचायत मैं भी जुवान नहीं एक टेम होती। औसो करे कांकुर चलते चलते पाए रेगड़ू पड़ जाए थे, ओसु पुर भी लेनो पेंटो कांकुर फाट जाए, आइस लड़े लाकड़ा में तुझे दूरा को नहीं तो से कुदना दूरा हेरिन दूरा की दूरू हेरिन दिना पेंटा का जे ठीक भी पैरनो ये जुवानी झलक। हालेलुया। मान से कहते कि नहीं, आदिवासी की झलक सबसे अलग, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि जवानी की झलक सबसे अलग। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं? ये ऐसी उम्र है, ये ऐसी अवस्था है जो बार बार नहीं आती है। कालस को से पास्टर जुवानी देखो करने आवते हैं जारा नोनो मा मीठा मा नोन समय सो आमा काजे कर लेते काहे ही जाए। आटे में नमक समय ऐसा, नमक आटे में समय ऐसा नहीं, कहते काम गड़बड़ी हो जाते। बाकुल आटे में नमक समय ऐसा थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है प्रियो? एक गंभीर मामला है ये। जब हम भी जवान थे, लेकिन उस समय हमारे को ऐसी शिक्षा देने वाले, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले नहीं थे। जब हम दारू पी के कहीं पड़ रहते थे, हुरो पीने पड़ी गयो कोतरो आवी ने मोती गयो। एक रोनाली के छे क्या के भी कुदो उठा लेने। बाबन आज की तारीख में तक
सही डायरेक्शन में ले जाने, सही मार्गदर्शन करने, ओ कोसो जीवन जीवनो जुए ये शिकापन अपने काई छे रेट छे। मैं से काजे फॉर्म छे, मैं पहले फटका नाखिन बहुत शौकीन छे और महंगा से महंगा फटका लावनो और तेनु गहम नाखिन जानो बाकुन कांखुर पेट्रोल उतरो भर लेनो कि जो फटको काय का ना खाई जाए, मैं काय का ना खाई जा। और कभी कभी तो कुकुड़ वैसा तो मैं कान छे उठीन मामार मारी आए सोती घणे डेंजर छे लाकड़ा में को पीछे ते भूले नहीं ते जी उठे ने तेरे को तो पहलो भर जा। तो देखो जवानी एक ऐसी युवा अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर इंसान चाहे तो बिगड़ सकता है और चाहे तो सुधर सकता है। तो आज मैं आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करने के लिए आया हूँ? बोले काय के लिए आया हूँ? लॉर्ड्स आर्मी टीम संस्थापक में से ऐसा नहीं बोला है आगे तो मालूम छे हालेलुया कि कुछ ना कुछ ते ज्ञान गणित पास्टर साहब औषधि सिखाड़े जैसे हालेलुया। तो यहाँ सब तक आपने देखा जुबानी अवस्था हमारा वैष्णव से उतनी खतरनाक रहे जैसा तक इंसान कुछ भी अगो बचाओ नहीं सोचे। और एक F1 कार पकड़ा जाना समझे, F1 कार जो रेसिंग कार रहे और इतनी तेज भागती है वो कार, उसका अरबों खरबों में कीमत है। मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे कि F1 कार की कीमत क्या है कि तेरा गहरों वारम दिखाड़े, तेरा अगला है जो पोलेट रहे तेर वारम दिखाड़े बाकी तेरे कीमत नहीं दिखाड़े। तो इतनी महंगी कार वो है अरबों रुपए की और उसकी स्पीड इतनी है कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर तक वो भागती है। कितने किलोमीटर तक? 400। उतनी रफ्तार में बाकी तीनों कार काजे उस कार को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? कौन उस कार को जो प्रति घंटे 400 किलोमीटर की रफ्तार में भागती है उसे नियंत्रण कौन करता है? Who control that car? उसके अंदर एक पतला दुबला नकटा नाटा घाटा ड्राइवर होता है। वो क्या करता है उस कार को जहां पर कंट्रोल करना है वहां पर कंट्रोल कर लेता है। इतनी महंगी कार अरबों खरबों रुपए वाली, अगर वहां ड्राइवर उस कार को नियंत्रित ना करे तो कुछ भी उस कार का हो सकता है। तो यू एंड आई, आप और मैं, हमारे जीवन के क्या है बताइए? क्या है? ड्राइवर है। तो आपको इस बात को जानना होगा, इस बात को सीखना होगा कि मेरी जिंदगी की कार F1 कार कहीं गलत जगह जा रही है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको नियंत्रण में लाना, सही दिशा की ओर बढ़ाना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है, परमेश्वर का वचन जवानों को क्या राय देता है। दुनिया में से बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, मोटिवेशनल बड़े बड़े प्रचारक हैं जो कहते हैं जिंदगी आपकी है, आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो, आप मगन रहो, जिंदगी आपकी है। लेकिन बाइबल कहती है बिल्कुल ऐसा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको खुश तो रहना ही रहना है, लेकिन आपसे माइल्स ऑफ फार, लाखों सैकड़ों माइल्स ऊपर रहने वाले परमेश्वर को भी खुश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम पहला बिंदु देखेंगे कि हर एक जवानों को अपने जीवन में सही निर्णय लेना बहुत, जिंदगी में एक ही चुनाव और एक ही निर्णय होता है और वो निर्णय अगर कोई ले लेता है एक ही बार में उसको मौत के घाट में उतार देता है, और वो निर्णय जो कोई सही रीति से ले लेता है उसको शून्य से धन्य बना देता है, महल से महल में पहुंचा सकता है और जीरो से उसको हीरो बना सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम विशेषकर पहले बात सीखेंगे कि हर जवान युवतियों और युवाओं को अपने इस जिंदगी के प्राण टाइम में एक ऐसा अवस्था है आपके जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और वो निर्णय कैसे लेना है? आपको प्रार्थना पूर्वक लेना है, परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर की अगुवाई में लेना है। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन निर्णय के बारे में क्या कहता है।
पढ़िए somebody rich कुछ करते नहीं है कुछ नींदते नहीं आ रहा है अगर नींद आ रहा है तो उबा है सो जादू बाकी बैठा बैठा कौन सोता है रे ये हमारे लॉर्ड साहब में आराधना टीम में नहीं ले हालेलुया और मैं सोने भी नहीं दूंगा ऐसी शायरी छोड़ दूंगा बीच में कि आप लोग अगर सोए भी है तो जाग जाएंगे यस 30 का पढ़ेंगे हम लोग 19 और 20 मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की गवाह बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण यानी जीवन और मृत्यु को आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रख देता हूँ रखा हूँ इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसलिए तू जीवन ही को क्या कर ले अपना ले या फिर कई ट्रांसलेशन में लिखा है जीवन को ही चुन ले। हालेलुया काय कह रहे कि स्वर्ग न धरती का जय मैं साक्षी या गवाह करके आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को आशीष और श्राप पर रख देता हूँ। इसलिए क्या है श्राप को चुन ले इसलिए मृत्यु को चुन ले नहीं हमें जीवन को ही चुनना है आशीष को ही चुनना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और हम देखते हैं बाइबल हमें दो रास्ते के बारे में बताती है एक थोड़ा सा सकड़ा रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है। तो बाइबल हमें चौड़े रास्ते में चलने के लिए कहते हैं कि सकड़े रास्ते में चलने के लिए कहते हैं। आप बताइए सकड़े रास्ते में थोड़े थोड़े पकड़े भी खाना पड़ेगा लेकिन कहां जाता है वो सकड़ा रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है जिसकी हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। और एक चौड़ा रास्ता है जिसमें चलने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है क्या कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अपने भाषा में कहावत है कि नहीं उठियो की छुट्टी कोई कुछ नहीं करना पड़ता उस चौड़े रास्ते में चलने के लिए और उस धधकती हुई नरक की आग में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक मैगजीन में लिखा था नरक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसमें उत्तर था नरक में जाने के लिए जो तू है उससे भी बुरे से बुरा बनना पड़ेगा। यानी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा प्रियो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक जवान युवाओं को कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें। कैसा निर्णय लें सही निर्णय। खास करके आज के 90% जवान शादी के मामले में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते क्या मैं खोल के बोल सकता हूँ कोई रुकावट नहीं है। एक दिस पुराय का जो देख लेता वो तो देखाते तो सही जी पुराय छे उसे पटी कि नहीं पटी ऐसे ते जुदी वारू पटी बोले तीना का जे आई लव यू પોતાને આવે ન જુએ आई लव यू जाके आई लव यू કહી દેશે आई लव यू કોને જાય કાંડસ્તી કહી દે आई लव यू કહી દેશે बाकुन कभी पुराय देखा दे ते तीनी पुराय का जे मैं पसंद करो मैं से जुदी पटी ही अतन से काय करते इनी गाजे ते कसो भी करे कब्जामा करनो छे यानी बनावनो छे जी मारी लाड़ी मेरू लाड़ू किसने परमिशन दे दिया तुमको किसने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये तूने देखा तो तेरी ही हो गई। लड़कियों को भी बोल रहा मैं ये लड़का बड़ा सुंदर है आज का लोग पूरा पृष्ठभूमि कोशिश है वो नहीं देखते। एक तो गाड़ी होना चाहिए उसके पास सूट फूट में जो नहीं देखे कि जो सेंटिमेंटल आगे नहीं कि नहीं आखिर ये देख से कि गाड़ी से कपड़े हैं तो बस उसको देख के उसकी ओर मोहित हो जाते हैं। बस मैं इसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा इसी को मैं भविष्य में होने वाला पति बनाऊंगा। लेकिन प्रियो मैं ये आपको सही शिक्षा देने आया हूँ। अगर कहीं पूरा ही देखे आखिर पीने देखे तो देखी ना क्या करना जो है निर्णय लेना जो है नहीं क्या करना चाहिए उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मैं देख के आ गया मेरी इच्छा तो है लेकिन तेरी इच्छा इस लड़की के लिए मेरे विषय में क्या है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु अगुवाई करता है शास्त्र में लिखा है बाइबल में नीति वचन में भली
है? मैंने उसका उत्तर निकाला है, भली पत्नी वही पा सकता है जो प्रभु से प्रार्थना करके उस भली पत्नी के बारे में प्रभु से अगुवाई मांगता है। वही व्यक्ति भली पत्नी को प्राप्त कर सकता है। और वैसे की वैसे ही भला पति कौन पा सकता है? वही लड़की जो देखने के बाद प्रार्थना करती है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर मेरे जीवन में भी क्या करे, पूरी हो जाए। तो मेरे प्रियो, कई लोग शादी के बारे में गलत निर्णय ले लेते हैं। और फिर एक बात आपको सुना दूं, जो जबरदस्ती शादी होती है वो थोड़े दिनों की होती है। कोई कोई कहते कि नहीं, नया नया मुन्ना अल्लाह अल्लाह करता है। लेकिन क्या होता है जब जबरदस्ती प्रभु की अगुवाई के बिना, किसी की मर्जी और खुशी के बिना कर लेते हैं। पहलो हफ्तो लाड़ीन बात लाड़ी सुने से, दूसरे हफ्ते पति की बात पत्नी सुनेगी, तीसरे हफ्ते उन दोनों के बात घर वाले सुनेंगे, और चौथे हफ्ते उनकी बात बाहर वाले भी सुनेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तुम्हारे महलों में शांति होए, तुम्हारी शर्मनाओं के भीतर कुशल होए। शादी कोई